नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोगों को एडिक्ट लोगों को इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें रिकवरी में ज़्यादा समय हो गया है तो हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हमारा कोई चूतिया नहीं बना सकता, अब हमें कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता, है ना? अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? मत, अकल, बुद्धि मारी जाती है, ठीक है? लेकिन जागरूक रहना, नारकोटिक्स एनोनिमस का एक स्लोगन है कि जागरूक रहना ही जिंदा रहना है, यानी टू बी अवेयर इज टू बी अलाइव। ठीक है ना? और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, अगर कोई तुम्हारा चेहरा पढ़ ले, ठीक है ना, अगर कोई तुम्हारा चेहरा पढ़ ले तो तुम एडिक्ट ही किस बात के, इसमें किया किस बात के, अगर कोई तुम्हारे चेहरा पढ़कर ये समझ जाए कि ये किस तकलीफ में। नहीं, आपका कोई चेहरा नहीं पढ़ सके कि आपको समस्या क्या चल रही है, या आप दुख में हो या सुख में हो, ठीक है ना? तो कोई आपको इस्तेमाल करे उसके पहले आपको जागरूक रहना सिखाता है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम। जागरूक रहना ही जिंदा रहना है, ठीक है ना? तो कई नशा मुक्ति केंद्र वालों का काम ये है कि वो न्यू कमर को, जो भी उनके यहाँ पेशेंट आता है, उन्हें इस्तेमाल करने का उनका काम होता है, ठीक है ना? उसको जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेट कर कर, है ना, सुधार के नाम पर और उसके घर वालों की बुद्धि वगैरह बांधकर उसको इस्तेमाल करते हैं, सालों तक इस्तेमाल करते हैं। उसको भी ये लगता है कि यार मेरे पास एक अच्छा घर है, एक घर मेरा अपना है और एक घर वो है, एक घर वाले वो है और एक दोस्त जैसा भाई वो है, या भाई जैसा दोस्त वो है। वो यकीन कर बैठना उसको। नहीं, देखो दोस्तों, यकीन किसी पे नहीं करना, भरोसा किसी पे नहीं करना, दिल में किसी के नहीं उतरना, और अपने दिल का राज, वो राज के जिसके फाश हो जाने से आपकी जानो माल का खतरा है या इज्जत का खतरा है, ठीक है, जिसके फाश हो जाने से, वो राज कभी भी प्रोग्राम के चक्कर में आकर, किसी सुधरे हुए रिकवरी एडिक्ट के चक्कर में आकर, या कि भाई शेयरिंग का कार्यक्रम है, नहीं, वो राज नहीं देना आपने किसी को जिस राज के फाश हो जाने से आपकी इज्जत और जानो माल का खतरा हो। समझ गए दोस्तों? ऐसा राज कभी नहीं देना आपको, क्योंकि ये कलयुग है। जिसको आप ये राज दोगे तो उससे आपको काड़ा रहना पड़ेगा, और कल को अगर आपकी और उसकी बिगड़ती है तो वो आपके इस राज को हथियार बना के पेश कर सकता है आपके खिलाफ। ध्यान रखना। रही बात ये मेंबर, यार दोस्त, मेंबर तो मेंबर का भला चाहेगा, मेंबर का बुरा नहीं चाहेगा, तो ये सब किताबी बातें हैं कि मेंबर का भला चाहता है, मेंबर का सुख चाहता है, मेंबर को ये करता है वो करता है, तो करता है, ठीक है, करता है, और नहीं भी करते हैं। दोनों ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन इस सब के चलते आप लोग को फिर भी जागरूक रहना है ना? किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको ये यकीन रखना है कि ये मेरा भरोसा तोड़ भी सकता है, ये मेरा चूतिया भी खींच सकता है, ये मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है, ठीक है? और अगर आप खुद ही इस्तेमाल होना चाह रहे हो, आपको उस इस्तेमाल होने में आपकी गरज है, तो कोई बात नहीं है कि चल भाई, इस चीज में इस्तेमाल जो ये मुझे करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता चल जाता है, क्लिक कर जाती है आपके दिमाग में ये बात, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने के प्रति मेरी भी गरज है, तो हो जाओ, कोई बात नहीं है। वो आपका अपना ठेका होगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। और टू बी अवेयर इज टू बी अलाइव का मतलब है कि देखो, मैं बताता हूँ कि मैंने किसी को एक फॉलो रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम पर, ठीक है? उसने थोड़ी देर में मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि योर फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है? एक्सेप्ट करने के बाद मेरे फोटोज पर कमेंट और लाइक आना शुरू कर दिए उसने। औरत थी, ठीक है, थोड़ी अधेड़ थी, कमेंट भी करना शुरू कर दिए, और फिर मेरे को ऑडियो कॉल करी। हेलो, हाँ, कि ये आप, आपका नशा मुक्ति केंद्र है, आपका सेंटर कहाँ पर है ना? तो वही चाह रही थी कि अच्छा है, मेरे पास एक नशा मुक्ति केंद्र वाले की, एक बड़े व्यक्ति की, है ना, एक माल वाले व्यक्ति की फॉलो रिक्वेस्ट आई, और वो मैंने एक्सेप्ट करी, और उसकी फोटोज पे लाइक कमेंट करके ऑडियो कॉल करी कि वो ये जान रही है कि आपका सेंटर कहाँ है। भाई
भाई मैंने कि सेंटर तो नहीं है, कि सेंटर नहीं है तो फिर क्या है, संस्था है? मैंने नहीं, संस्था भी नहीं है, ये दोनों ही चीजें हैं तो, लेकिन मेरी नहीं है। अच्छा तुम्हारी नहीं है, अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, ठीक है। और मैं जो है ना, ऐसे ऐसे मेरे पति ने मेरे को छोड़ रखा है और मैंने अपने पति को छोड़ दिया है, और 20 साल हो गए हैं। मेरी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है, वो नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट है, वो बाप के नक्शे कदम पे चल पड़ा था, ठीक है। और मैंने एक ज़मीन ली है छोटी सी, और उस ज़मीन में मुझे बाउंड्री करवानी है, तो कुछ मदद आप कर दोगे, आप जैसे मेंबर कर देंगे, कुछ आपके यार दोस्त कर देंगे, है ना? तो मुझे मिलवाओ, है ना? उन मेंबरों से मिलवाओ, अब मैं जैसे आपसे मिलूंगी तो आप मुझे 4 से मिलवाओगे, और फिर वो कुछ आप मदद करोगे, एक बाउंड्री आप खड़ी करवाओगे, कुछ ईंट रोड़ी पत्थर बदरपुर का खर्चा आप दोगे, कुछ वो देगा, कुछ वो देगा, है ना? उसकी बातों में ये चीजें दिखाई देने लगी मुझे कि ये तो यार मांग कर रही है, मांग काय की, कि मिलो, आओ, चाय पानी पियेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मिलवाओ। मैंने कि देखो भाई इतने बजे आ जाना वहां पर, मैं तुम्हें मेंबरों से मिलवा दूंगा। तो मैं इतने बजे तो नहीं आ सकती, नहीं आ सकती तो भाई मैं भी नहीं आ सकता, जितने बजे तू बोल रही है उतने बजे नहीं, मैं भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मेरे बेटे के बारे में बात कर लेना, मेरा बेटा है 10 आने वाली फला तारीख को, और वो सेंटर से बाहर निकलेगा तो कोई उसको वहीं रख ले, कोई मेंबर ऐसा हो कि जो उसको अपने साथ रख ले, है ना, और खर्चा पानी दे, थोड़ा उसका खर्चा पानी चलता रहे और वहीं रखे, अपने साथ ही खिलाए पिलाए सुलाए रहे रखे। तो मैंने कि देखो भाई, मैं जब पहुंचता हूँ नारकोटिक्स एनोनिमस में तो कुछ ही लोग बचते हैं, ठीक है, आफ्टर मीटिंग में सर्दी वगैरह की वजह से कोई आ नहीं रहा है, और कुछ ही लोग होते हैं, 2-4 ही लोग होते हैं। तो मैं उन 2-4 लोगों से ही तुम्हारी बेटे के बारे में ये बात कर लूंगा, अगर उनमें से कोई कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, ठीक है ना? हाँ कच्ची, 4 तो बहुत है, एक भी बहुत है, हम एक से कहेंगे तो वो दूसरे से कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा, ये ठीक है। मैंने कि जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पे जो भी मुझे मिलेगा उससे तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर लूंगा कि ऐसे ऐसे उसको रख लो अपने साथ काम पे, खर्चा पानी दो, और महीने में उसकी माँ उससे मिल मिला लिया करेगी, कि ठीक है। अच्छा अच्छा, उसने मेरे को मतलब इतनी सारी उम्मीदें रखी मेरे से, इतने सारे काम सौंप दिए कि मैं उसे मेंबरों से मिलवाऊं, है ना, और मैं उसके बेटे को काम पे लगवाऊं, और ये जिम्मेदारी मैंने कहा कि ठीक है, मुझसे जितना भी होगा मैं उतना मेंबरों से बात करूंगा, तुम्हारे बारे में चर्चा करूंगा, हो सकता है कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। बाकी मैंने कहा ये सब ख्याली पुलाव है, ख्याली बातें हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता है बिना स्वार्थ के, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है। और रहे बात इस तरह के मेंबर, वो पहले हुआ करते थे जो एक मेंबर का दुख देखकर, मजबूरी देखकर उसकी थोड़ी मदद कर दिया करते थे, कि नहीं ऐसे आज भी हैं ऐसे लोग आज भी। लेकिन वो लोग जो आज भी हैं, वो सिर्फ, जिसमें देखो स्वार्थ नहीं, जिस मित्रता में स्वार्थ नहीं, वो मित्रता नहीं, तो मदद करते हैं। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का जो मदद का कार्यक्रम है, वो कहने लगी कि मदद का कार्यक्रम है, थोड़ी तुम मदद करोगे, थोड़ी वो मदद करेंगे, मैं बाउंड्री डलवा लूंगी। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ, मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना, वो आपकी जमीन पे बाउंड्री करवाने की मदद का प्रोग्राम नहीं है। मैं दिल में सोच रहा हूँ नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, जो ये मदद का कार्यक्रम है, ये है एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का, मतलब उसकी रिकवरी में मदद करना, उसको नशे से दूर रखने में मदद करना, उसके सुधार में मदद करना, ठीक है, ना कि उसकी फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति में मदद करना, ठीक है ना। कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना दे। और अगर एक मेल एडिक्ट एक फीमेल एडिक्ट की मदद करता है तो उसका स्वार्थ, उसका उद्देश्य उसकी लेने की जरूर होगा, कि आज नहीं तो कल ये इम्प्रेस होकर, या कि भाई मेरी इतनी मदद कर रहा है तो मेरे साथ हो सकता है सो जाए, और इसके सो जाने से मेरा सारा खर्चा वसूल हो जाएगा। लोगों के दिल में बेईमानी होती है, क्योंकि एडिक्ट जो है एक काम वासना का तरसा हुआ था, चाहे उसे हथेड़ मिले, चाहे उसे भाभी मिले, चाहे उसे आंटी मिले, वो चाहता है कि उसके साथ संभोग कर बैठे, वो उसे खुश कर दे और उसका ये सिलसिला जारी रखवाए, है ना।
ठीक है भाई, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे बारे में। अब मैं किसी काम में लग गया, 2-2.5 घंटे बाद मैंने फिर से इंस्टाग्राम खोला, खोल के देखता हूँ, ठीक है। मैंने चेक करा, फॉलोइंग में जाकर देखा उसने मेरे को अनफॉलो कर रखा था। यानी 2.5 घंटे मैंने मोबाइल छोड़ दिया, और जब मैंने 2.5 घंटे के बाद मोबाइल उठाया तो उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया था। बताओ, जो मेरे से इतने सारी उम्मीदें रख रही है कि मेरे बेटे के बारे में बात करना, मेरी बाउंड्री हो जाएगी, मेंबरों से मिलवाना, वो मेरी मदद करेंगे, कुछ तुम करना, कुछ ये कुछ वो, है ना। ऐसी औरत ने मुझे 2.5 घंटा फॉलो नहीं रखा। उसने सोचा कि चूतिया है, टू बी अवेयर इज टू बी अलाइव। उसने सोचा चूतिया है शायद, इसको मैंने अपने काम के बारे में बोल दिया है, अब ये मेरा काम करवा देगा, नहीं करवाएगा, ठीक है, और हटा इसको, फॉलो अनफॉलो कर, ठीक है। अबे चूतिया इधर वाला नहीं, चूतिया उधर वाला है। दोस्तों, आप लोगों को जागरूक रहना है, ठीक है ना। जो आपको फॉलो करके, है ना, आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद आपको अनफॉलो कर दे, ठीक है, लेकिन आपने जो उसको फॉलो किया है उसको रिमूव ना करें। आपका फॉलो उसके पास चला गया, उसका एक फॉलोवर बढ़ गया, उसने जो आपको बैक दिया था और आपका एक फॉलोवर बढ़ा था, उसने वो हटा दिया। तो ऐसे व्यक्ति की किसी बातों में मत आना, जो आपको फॉलो ही नहीं रख सकता, यानी कि जो आपकी शक्ल नहीं देखना पसंद, फोटो नहीं देखना पसंद कर सकती या सकता, ठीक है। यानी एक दूसरे का फॉलोवर होने का मतलब क्या है कि वो कोई फोटो वीडियो अपलोड करेगा तो मैं देख पाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा तो वो देख पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने आपको अनफॉलो कर दिया है और आपका फॉलो उसके पास है, तो उसकी फोटो वीडियो आप देख पाओगे, लेकिन आपकी उसके पास नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं चाहती कि आपका मनोज चेहरा, या चाहता कि आपका मनोज चेहरा उसकी इंस्टाग्राम पर दिखाई दे। फालतू का चेहरा, फालतू के फोटो, फालतू की वीडियो, उसने सिर्फ अपना एक फॉलोवर बढ़वाया और आपको अनफॉलो कर दिया, ठीक है ना। ये एक बहुत कमीनी हरकत है। उस दोस्त को, उस व्यक्ति को कभी अपना दोस्त मत समझना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ से पता चल जाता है लोगों की औकातों के बारे में, है ना, दोस्त और दुश्मनी के बारे में यहाँ से पता लगा लेता हूं मैं कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है। जो आपको कुछ देर फॉलो करके और अनफॉलो कर दे, वो आपको चूतिया समझता था कि चूतिया है, इस फॉलो करो, इसका फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, ये फॉलो बैक कर देगा, बाद में चुपके से हटा देंगे इसको, लंड पता चलेगा। लेकिन मैं अपना, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्मों को समय समय पर चेक करता हूँ कि जिसने मुझे मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, क्या उसने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अभी तक मेरे को फॉलो कर रखा है या हटा दिया। तो हर रोज जब मैं चेक करता हूँ तो एक दो डेढ़ डेढ़ सियाने जरूर निकलते हैं कि जिन्होंने फॉलो करके फॉलो बैक दिया था और बाद में ठस्से में उन्होंने अनफॉलो कर दिया। एक दो डेढ़ सियाना जरूर पकड़ लेता हूं मैं और उसको फिर हटा देता, उसको भी रिमूव कर देता हूँ, हटा। तो वो मेरे को चूतिया समझ रही थी औरत कि अब ये मेरा ये काम करेगा, गाएगा, बताएगा और उस मेरे पास कॉल आ जाएगी, रिस्पॉन्स आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो अब यही काम वो किसी दूसरे के साथ करेगी कि ऐसे करना, वैसे करना, मुझे ये मदद की जरूरत है, मैं मदद की जरूरत है, वो ये वो। तो क्या मिली है ऐसे लोगों से। वो धर्मेंद्र का गाना है, अबे मैंने कहा चल तेरी बहन की चूत, तेरी चूतिया समझ रही है कि मैं तेरे बेटे को काम पे लगवा दूं, अपना काम छोड़ के वहां अन्य में तेरे बारे में बताऊं, लोगों से पूछताछ करूं तेरी मदद के बारे में, और तू मुझे 2.5 घंटा फॉलो नहीं रख सकी। तो टू बी अवेयर इज टू बी अलाइव। दोस्तों, जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। अगर आपको अपने दोस्त और दुश्मनों का पता लगाना है तो देखो कि आपकी दोस्तों की लिस्ट में जिसने आपको फॉलो बैक किया था, चेक करो क्या उसने अभी भी आपको फॉलो बैक कर रखा है, या आपको अनफॉलो कर दिया और सिर्फ आपका फॉलो सिर्फ नंबर 1 फॉलोवर बढ़ा रखा है। चेक करो, उसकी औकात आपको वहीं पता चल जाएगी इंस्टाग्राम पर, कि असलियत में तो वो ऐसे मिलता है जैसे भाई ये बंधु है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसने ठस्से में आपको अनफॉलो कर दिया। तो
वो आपका दोस्त नहीं है, वो गद्दार है, वो बेवफ़ा है, वो मतलबी है। धन्यवाद।